वेलकम टू बैक अनदर न्यू वीडियो। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ बीबी क्रीम का रिव्यू शेयर करूंगी। देन मेरे पास यहाँ पे 2 बीबी क्रीम मौजूद है। नंबर 1 पे मेरे पास गार्नियर की बीबी क्रीम मौजूद है जिसमें SPF भी शामिल है। दूसरा मेरे पास फेयर लवली की बीबी क्रीम मौजूद है। अब दोनों जो है फ़र्क क्या है, तो फेयर लवली की जो बीबी क्रीम है ये थोड़ी सी जो है ड्राई होती है, तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाकर जो है उसको बीबी क्रीम को यूज़ कर सकते हो और बहुत ही नेचुरल लुक देता है। अब गार्नियर की जो बीबी क्रीम है वो ऑयली है थोड़ी सी, तो वो जो है ड्राई स्किन वाले इजीली अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उस समर में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जो है मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फेयर लवली की जो बीबी क्रीम है ये अगर आप यूज़ करोगे तो ये इसको यूज़ करने से पहले ड्राई स्किन वाले जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, उसके बाद देन इसको यूज़ करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेस को ड्राई कर देती। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो देन आप फिर इस जो है मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो गार्नियर की जो बीबी क्रीम है उसकी बात अगर की जाए तो ड्राई स्किन वाले जो है इसको इजीली समर विंटर दोनों में यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली बीबी क्रीम है, इसमें SPF भी शामिल है। अगर ऑयली स्किन वाले इसको अप्लाई करते हैं तो इसको अप्लाई करने के बाद जो है उनको जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज़ पाउडर, फेस पाउडर में से किसी एक पाउडर को फेस पे अप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो है उनकी स्किन जो है वो ज़्यादा ऑयली ना लगे, ज़्यादा ऑयली ना हो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल शामिल होता है। जब हम स्किन पे अप्लाई करते हैं गार्नियर की बीबी क्रीम तो हमारी स्किन में ग्लो सा हो जाता है और स्किन शाइन सी होती है, यानी इसमें अच्छा खासा ऑयल है। ये थी मेरी आज की वीडियो बेबी क्रीम के बारे में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।